गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग हिंदी में स्वर पढ़ेंगे। ठीक है, स्वर स्वर क्या होता है? ठीक है, स्वर अर्थात वावेल्स। ठीक, देखो स्वर से रिलेटेड जो भी हम जैसे हिंदी वर्णमाला में यूज करते हैं या पढ़ते हैं उसके बारे में हमको अच्छे से स्टडी करनी है। तो इस स्वर के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, स्वर वे वर्ण होते हैं जिसके उच्चारण में दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, मतलब इसके उच्चारण में दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। ये अपने आप में भी एक वर्ण होते हैं। ठीक है, ये अपने आप में भी एक ऐसा वर्ण है जो दूसरे की सहायता लेनी नहीं पड़ती। ठीक है, इसकी संख्या होती है 13। ठीक है, इसकी संख्या होती है 13 और मूल रूप से 11 होती है। जैसे देखो स्वर कौन कौन से होते हैं? तो जैसे देखो आ ई उ ए ओ औ अम और अहा। ठीक है, लेकिन अम और अहा क्या होती है? ये अयोगवाह वर्ण होती है। ठीक है, अम और अहा क्या है? अयोगवाह वर्ण है। ठीक है, मतलब जो स्वर ना होते हैं भी स्वर के मतलब स्वर के साथ यूज मतलब उत्पन्न की जाती है। मतलब जो स्वर ऐसी शब्द होती है जो स्वर ना होते हुए भी लेकिन स्वर के साथ उसका उच्चारण किए जाते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग अवयववाह। ठीक है, अब देखिए तो अब देखते हैं स्वरों के प्रकार। ठीक है, अब देखते हैं क्या? स्वरों के प्रकार। ठीक है, तो स्वरों के प्रकार देखते हैं। तो इसमें पहला होता है ह्रस्व स्वर। ठीक है, पहला क्या होती है? ह्रस्व स्वर। ठीक है, इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर उसको बोलते हैं जिसके उच्चारण में समय कम लगती है। ठीक है, इसके उच्चारण में समय की आवश्यकता क्या होती है? कम होती है। जैसे आ ई उ और री, ये अल्प समय में इसको उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, मतलब इसको पढ़ने में क्या होती है? इसके समय की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। ये कम समय में इसको पढ़ाई की जा सकती है या पढ़ी जा सकती है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के देखते हैं, आ है, ई है, उ है और री है। इसमें समय की ज़्यादा उतनी आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, लेकिन जब सेकंड होती है दीर्घ स्वर। ठीक है, सेकंड क्या होती है? दीर्घ स्वर। तो उसमें उसके उच्चारण में क्या होती है? अधिक समय लगती है। ठीक है, उसके उच्चारण में क्या होती है? समय की आवश्यकता अधिक होती है। जैसे आ बोलते हैं तो समय क्या होती है? बहुत ज़्यादा लग रही है। ठीक है, आ ऐसे करके। ठीक है, इसी तरह से ई। ठीक है, ई भी क्या है? इसमें ई बोलने में भी समय लग रही, मतलब ई ऐसे करके। ठीक है, इसी तरह से ऊ, ये क्या होती है? बड़ा ऊ है, मतलब इसको उच्चारण में भी क्या होती है? समय की आवश्यकता बहुत ज़्यादा हो रही है, ऊ ऐसा करके। ठीक है, अब तीसरा क्या है? तीसरा है संयुक्त स्वर। तीसरा क्या है? संयुक्त स्वर। अब संयुक्त स्वर क्या है? तो जैसे देखो एक शब्द से मतलब संयुक्त मतलब स और युक्त, मतलब वे तो हैं उसके साथ साथ दूसरे का भी उसमें योगदान है। संयुक्त स्वर उस स्वर को बोलते हैं जो स्वयं तो है लेकिन दूसरे उसके साथ एक दूसरे का भी क्या है? उसका योगदान है। ठीक है, तो जैसे देखो ये ए क्या है? अब देखो एक तो स्वर है लेकिन उसके साथ एक दूसरे शब्द का भी उपयोग किया हुआ है, तो दूसरे स्वर अर्थात कैसे? देखो ये अ और ई। ठीक है, अ और ई मिलकर क्या बना है? ए बना है। तो मतलब ये संयुक्त मतलब एक और दूसरा एक दूसरे के साथ में युक्त बना हुआ है। ठीक है, तो ए और ए मतलब अ और ई से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इसको बोलते संयुक्त। इसी तरह से ए देखो, तो ए किससे बना है? तो अ और ए से। तो देखो है ना, अ और ए से मिलकर बना है, तो मतलब क्या हो जाएगा? ये ए हो गया। ओ देखो, ओ क्या है? अ और उ से मिलकर बना है क्या? ओ। ठीक है, और औ, तो औ किससे मिलकर बना है? आ और ओ से। ठीक है, आ और ओ से। ठीक है, ये क्या है? संयुक्त स्वर है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अब हम आगे देखते हैं जीभ के प्रयोग से स्वर। ठीक है, तो जीभ के प्रयोग से स्वर मतलब जीभ से कौन कौन से प्रयोग होते हैं? ठीक है,
तो जीभ के परोक्ष देखिए ये होती है अग्र स्वर, मतलब आगे अग्र इसको उस स्वर को बोलते हैं जो हमारे जीभ में आगे की भाषा मतलब अग्र मतलब आगे वाली भाषा में या आगे वाली भाग में उपयुक्त होती है। तो ये देखो ई आगे में आ रही है, ई उसके बाद ए ठीक है, ये क्या हो रही है जीभ के बाहर वाली शब्द से निकल रही, मतलब बाहर वाली भाग से निकल रही है। कौन कौन से ये अग्र स्वर जीभ के बाहर से, मतलब ई ए ये क्या होती है जीभ के बाहर से आवाज आ रही है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दूसरा, तो क्या है मध्य स्वर। ठीक है, मध्य स्वर में अ मतलब बीच से आ रही है, अ मतलब क्या हो रही है बीच से आ रही है। ठीक है, ठीक। तीसरा क्या है पश्च स्वर। अब देखते हैं, देखिए इसमें जीभ के प्रकार, जीभ के प्रयोग से तीसरा में क्या है पश्च स्वर है, पश्च स्वर। तो देखो इसमें आ रही है पश्च मतलब तो आ उ ओ आओ। ठीक है, ये क्या होती है जीभ से उत्पन्न होने वाली स्वर है। ठीक है, ये क्या हो रही है जीभ से उत्पन्न होने वाली स्वर है। ठीक, उसके बाद जीभ के उठने के आधार पर स्वर। ठीक है, अब देखो अब जीभ के उठने में मतलब बोलने से संवृत मतलब जीभ से क्या हो रही है उत्पन्न हो रही, मतलब उठ रही है। ठीक है, जीभ से उठ रही मतलब उत्पन्न हो रही। ठीक है, तो इसके आधार पर क्या क्या स्वर हैं, तो एक पहला होता है संवृत, जिसको बोलते हैं संवृत। ठीक है, ये संवृत यूपीएससी में आया था। ठीक है, तो संवृत स्वर क्या है जो जीभ के उठने वाले उत्पन्न के आधार पर होती है। तो देखो ई उ ये क्या होती है संवृत स्वर होती है। ठीक है, दूसरा होती है इसमें अर्ध संवृत। ठीक है, तो अर्ध संवृत में क्या आती है ए और ओ आती है। ठीक है, ए और ओ आती है। ठीक, अनिवृत्त में देखो तो अनिवृत्त में आ आती है, ए आती है और ओ आती है। ठीक है, और निवृत्त में आती है आ, निवृत्त में क्या आती है आ आती है। ठीक है, ठीक। अब आगे देखते हैं ओठ के आधार पर। अब क्या देखते हैं ओठ के आधार पर स्वर। ठीक है, तो ओठ के आधार पर क्या होती है अवृत्तमुखी होती है, एक अवृत्तमुखी। ठीक है, तो अवृत्तमुखी में क्या होती है ये होती है आ आती है, आ आती है, ई आती है, बड़ा ई आती है, ए आते हैं और ए आते हैं। ठीक है, उसी तरह से देखो ये वृत्तमुखी क्या है, तो ये वृत्तमुखी क्या है ये होती है उ ओ और औ होती है। ठीक है, ये होती है मूर्तिमुखी। ठीक, लेकिन अच्छा हमें आपको ये एक बताना भूल गया था कि स्वरों की संख्या क्या होती है 13 होती है, लेकिन मूल स्वरों की संख्या क्या होती है 11 होती है। ठीक है, तो उसके पढ़ने के लिए तरीके जैसे देखो आ ई उ री ए ऐ ओ औ और और आहा, इस टाइप से स्वर को हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है, ये होती है प्लूत। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लूत। प्लूत उस शब्दों में कहते हैं जिसके उच्चारण में तिगुना समय की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके उच्चारण में क्या होती है तिगुना समय के उच्चारण में होती है। ठीक है, इसको हम लोग दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, जैसे इसको यूज करते हैं तो ओम से उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ठीक, इसको किससे यूज करते हैं ओम से। ठीक, ये एग्जाम्पल, ये ओम ऐसे करके चंद्रा रहता है। ठीक है, ये क्या है ओम है, इसको बोलते हैं हम लोग प्लूत। ठीक है, मतलब प्लूत उस शब्द को कहते हैं जिसके उच्चारण में तिगुना समय लगे। ठीक है, प्लूत कहलाती है। जैसे देखो इसको हम लोग तीसरे नंबर से या इसके अंक 3 अंक से इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ओम ऐसा करके, ओम मतलब ये 3 होता है। ठीक है, और ऊपर से वो चंद्रा करते हैं, ये ऐसे करके वो बनाते हैं, यही होता है ये ओम। ठीक है, अब इसको एकदम जमहाई के रूप में लेते हैं ना ओम ऐसा करके। ठीक है, यही क्या है प्लूत शब्द है। ठीक है, जिसके उच्चारण में क्या होती है तिगुने समय की आवश्यकता होती है। ठीक है,
ठीक, आ रहे ना, ठीक। उसके बाद देखते हैं त्रिमात्रक स्वर। उसके बाद दूसरा देखते हैं क्या, त्रिमात्रक स्वर, या इसी को बोलते हैं, इस प्लुत को ही क्या बोलते हैं, दूसरे शब्दों में त्रिमात्रक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, ठीक। अब आगे देखते हैं अनुस्वार। अब क्या देखते हैं, अनुस्वार। ठीक, ये देखो स्वर के, ये अनुस्वार क्या होती है, ये अनुस्वार जो क्योंकि स्वर के बाद आती है। ठीक है, स्वर के बाद आती है, जैसे आ ई उ ए ओ औ। ठीक है, उसके बाद जब अम आती है, ठीक, अम आती है, वही क्या है, अनुस्वार है। ठीक है, वही क्या है, अनुस्वार है। ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग। अब इस अम को हम लोग उपयोग कैसे करते हैं, तो जैसे देखो एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ लिख देते हैं अंगूर। तो अम आ रही है, अम आ रही मतलब अंगूर, चंद्र। ठीक है, मतलब बिंदी लगाते हैं इसमें, अंगूर मतलब क्या, बिंदी लगाते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं अनुस्वार। ठीक है, अब देखते हैं आगे अनुनासी। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या, अनुनासी। तो अनुनासी उसको बोलते हैं जिसके उच्चारण हम नाक और मुंह से उत्पन्न करते हैं। इसके उच्चारण में क्या करते हैं, नाक और मुंह से। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना ये कि आ, ऐसा करके, तो वही होता है। ठीक है, इस एग्जाम्पल में ये चंद्रा रहता है, उसे गोल घुमाकर बिंदी डालते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं चंद्रा या चंद्र। अब देखिए गांव, तो नाक से भी आ रही है और मुंह से भी आ रही है। गांव ऐसे करके जब यूज कर रहे हैं ना, तो ये क्या होती है, नाक से भी आ रही है और मुंह से आ रही है। इस तरह से आंगन, आंगन भी क्या हो रही है, नाक से भी आ रही है और मुंह से। ठीक है, ये तो यही शब्द को क्या बोलते हैं, अनुनासी। ठीक है, देखिए अब देखते हैं निर्नुनासी। ठीक है, ये निर्नुनासी स्वर इसको बोलते हैं जो केवल मुंह से आवाज निकले, जो केवल मुंह से बोली जाती है। ठीक है, इसमें न तो किसी अम की आवश्यकता होती है, न चंद्रा की आवश्यकता होती है, केवल मुंह से, जिसमें किसी का प्रक्षेपण नहीं होता। जैसे देखो एग्जाम्पल के रूप में इधर, उधर, आज, अपना, इसमें किसी प्रकार की न तो अयोग वाक्य के वर्ण है, न तो मुख से, मतलब न तो चंद्रमा की आ रही है, न तो नाक से आ रही है। ठीक है, ये सिंपल की सिंपल क्या हो रही है, सीधे मुख से उत्पन्न हो रही है। ठीक है, इधर, उधर, आज, अपना, ये। ठीक है, उसके बाद देखते हैं विसर्ग। ठीक, विसर्ग क्या होती है, विसर्ग भी क्या होती है, अनुस्वार की तरह स्वर के बाद आती है। ठीक है, मतलब उच्चारण में, इसके उच्चारण में अह से हम उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उसको उच्चारण में क्या करते हैं, अह से उत्पन्न करते हैं। जैसे हम अभी पढ़ रहे थे अम, ठीक, इसी तरह से अह। तो जैसे देखो इसमें हमको देखना है जिस दुख, तो दुख, दु धन अहा प्लस खा, ये रहता है, उसको बोलते हैं दुख। इस तरह से हम लोग बोलते हैं मनोकामना, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं मनोकामना, लेकिन जब इसके संधि विच्छेदन करते हैं तो हम लोग इसको वार्षिक में लिखते हैं मनः धन कामना। ठीक है, तो ये क्या है, विसर्ग है। ठीक है, जो स्वर के बाद आती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अयोगवा। इसके बाद देखते हैं क्या, अयोगवा। अयोगवा भी क्या होती है, न तो ये स्वर है न व्यंजन है। ठीक है, लेकिन ये क्या होती है, स्वर्ग के साथ चलती है। ठीक है, ये स्वर्ग के सहारे चलते हैं और स्वर के बाद ही आती है। ठीक है, तो क्या है, ये अम और अह। ठीक है, ये अम और अह क्या है, अयोगवा है। न ये तो स्वर है न व्यंजन है। ठीक है, लेकिन ये स्वर के सहारे चलते हैं और इसको बाद में लिखते हैं, अम और अह को। ठीक है।